दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल, आपका राहुल मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि सेशन हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इस सेशन में हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से अपना अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके माध्यम से एक फ्रेशर विद्यार्थी बड़े ही आसानी से इस सेशन को समझ पाएगा और एक अपर स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्टैंडर्ड तक हम इसमें अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। एक स्पेशली मेंस ओरिएंटेड सेशन हमने शाम को 7 बजे रखा हुआ है, जिसमें रिसेंट में एसएससी के सभी एग्जाम में आए हुए अच्छे क्वेश्चन हैं और क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले एग्जाम में अच्छे क्वेश्चनों की, उन पर डिस्कस करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी एसएससी 2019 का मेंस दे रहे हैं तो वो शाम के सेशन में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को हम कम यूज करेंगे, क्योंकि इस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी अगर प्री क्वालिफाइड है तो मेंस को आसानी से बिगर थ्योरेटिकल पार्ट के समझ सकता है। तो जिसको भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है वो सुबह के सेशन से जुड़ सकता है, और थोड़े से आप अलजेब्रा की नॉलेज रखते हैं तो आप शाम के सेशन में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं हुआ, हम रैंडमली कोई से भी क्वेश्चन को उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस है और विद थ्योरेटिकल पार्ट के हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सुबह के सेशन में। तो चलिए आइए हम इस सेशन में एक अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे किस तरीके से पावर को इंक्रीज करते हैं, किस तरीके से पावर को हम डबल करते हैं, और वो डबल करने का प्रोसेस था a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के थ्रू, जिसमें हम आपको टाइप 1 के फर्स्ट पैटर्न को हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। आइए टाइप 1 के सेकंड पैटर्न को हम पढ़ते हैं किस तरीके से है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप, x कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा वेरिएशन है, इसलिए हमने उसे पैटर्न सेकंड दे दिया है। कॉन्सेप्ट वही है सारा, 4x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी पावर डबल हुई है, अभी पावर डबल हुई है। सबसे पहले आपकी नजर रिक्वायरमेंट पे जानी चाहिए, यहाँ पर जानी चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको रिक्वायरमेंट है 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर ये कह रहा है कि कभी 2x रहा होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा जब जाके ये मिला होगा। ये 2x से मिला हुआ, एक ही थ्रेड कौन ट्रेड किया गया होगा, 2x ट्रेड किया गया होगा, उसका स्क्वायर किया होगा जब जाके 4x मिला होगा। ये यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर भी ये कह रहा है तुम्हारा, ये 4x स्क्वायर भी ये कह रहा है तुम्हारा कि यहाँ पे 2x रहा होगा जब उसका स्क्वायर किया गया होगा, जब जाके आपको 4x स्क्वायर मिला होगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियोज को जरूर देखें, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। अन्यथा आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। जो भी विद्यार्थी कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले चुके हैं उन्हें इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि सबसे पहले आप इस रिक्वायरमेंट को देखिए। रिक्वायरमेंट क्या कहती है? रिक्वायरमेंट ये कहती है कि 2x रहा होगा यहाँ पर, जब उसका स्क्वायर किया गया होगा तब 4x स्क्वायर आता है। यहाँ पे 2x रहा होगा तब उसका स्क्वायर किया होगा जब 4x स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को आपको बनाना होगा 2x। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये x है, इसको 2x को बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ होगा तो फिर ऑब्वियस इसके भी साथ होगा, b की टर्म इसके 1/4x के साथ में, 1/4x के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/2x बना देगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन के साथ में। तो आप क्या करेंगे, x प्लस के 1/4x इक्वल टू 3। अपने आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई 2 का किया है तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब ये आपको मैं बता चुका हूँ 2 का मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर है, जब ही आ सकता है जब यहाँ पे भी 2x हो और यहाँ पे भी 2x हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस के 1/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इसे बड़ी प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर 2x प्लस के 1/2x इक्वल टू 6 है। आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में स्क्वायर करना होगा तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर प्लस के 2ab
ए बी आपस में कट जाता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ इक्वल टू कितना होगा 36, 2x से 2x कट जाएगा, केवल कितना रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको ये है, रिक्वायरमेंट आपको ये है। आपको जो भी एक्स्ट्रा आता है उसे आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 4x² प्लस के 1/4x² इक्वल टू 36 माइनस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 34। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको रूबरू कराना इस क्वेश्चन से जरूरी था। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, कुछ ऐसा ही है, x प्लस के 1/9x इक्वल टू दे रखा है आपको 6 नहीं 5 दे रखा है, ठीक। और आपको चाहिए 9x² प्लस के 1/9x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपकी निगाह यहाँ पर जानी चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपको रिक्वायरमेंट जो भी हो उसके हिसाब से इस इक्वेशन को बनाना होगा, क्योंकि आपको इस इक्वेशन से ही आपको ये रिक्वायरमेंट आपको प्राप्त होगी। अब ये रिक्वायरमेंट प्राप्त जब ही होगी, इसको देखिए थोड़ा सा 9x और 9x² को, 9x² को, इस 9x² को देखिए। 9x², ये 9x² किससे मिल सकता है आपको? ये 9x² मिलता है जब यहाँ पर तुम्हारा क्या रहा हो, तुम्हारा 3x रहा हो। ये 9x² किससे मिल सकता है? जब यहाँ पे 3x रहा हो। तो आप क्या करेंगे, कि आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर, आपकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए, ठीक। क्योंकि आपको इसको 3x बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जब इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 1/9, तो 9x 3 से कट जाएगा, 1/3x कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली तुम्हारा, ये 3x प्लस के 1/3x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको राइट हैंड साइड में ही करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को पाने के लिए। अब क्या करेंगे, 3x प्लस के 1/3x इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट स्किप करता हूँ, जो भी स्टेप है उसको स्किप करता हूँ। कि ये तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा a² b² तुम्हारा, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा a² b²। आपको भैया +2ab होता है, ए बी जब समान होते हैं आपस में कट जाते हैं, तो सीधा उसे मैं +2 इधर ना लिख के उधर सीधा राइट हैंड साइड में जाके उसका करता हूँ। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 में से 2 गया तो कितना हो गया तुम्हारा 223, कितना हो गया तुम्हारा 223। ये आंसर रहा तुम्हारा। इस पैटर्न पे आपको, सेकंड पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और भी क्वेश्चन आप तमाम क्वेश्चन इस तरीके के बना सकते हैं अपनी खुद से, और इनको इस तरीके के क्वेश्चन पे आप अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कुछ इसी तरीके से, एक और क्वेश्चन कुछ देता हूं। क्वेश्चन नंबर अपना डालते चलें, जो कुछ भी क्वेश्चन हो। 25x प्लस के 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 40, ठीक है। और आपको लेके आना है 25x² प्लस के 1/25x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन को देख के आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक ये बात करनी चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट किससे आ सकती है। ये रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में, ये रिक्वायरमेंट किससे आ सकती है, ये रिक्वायरमेंट किससे आ सकती है। ये बी की तरह ट्रीट हुआ है ये पूरा टर्म, ये तुम्हारा ये वाला टर्म, और ये किसकी तरह यूज हुआ है, ए की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो ये ए है, ये 25x², तो जब बना होगा जब 5x का स्क्वायर किया होगा, लेकिन यहाँ पे 25x है, ये किससे बना होगा 25x², 5x से बना होगा, ये 25x है। ये 25x², ये किससे बना होगा जब तुम्हारा b कितना होगा 5x रहा होगा। तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाइए कि ऐसी कंडीशन स्क्वायर करने पे आ सके। इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाइए कि स्क्वायर करने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आ सके। अब स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी पावर आपको डबल करनी हो ना, पावर डबल करनी हो, एक पावर थी आपको कितनी पावर होगी, 2 पावर होगी, 2 पावर होगी, इतना दिमाग स्ट्राइक कर जाना चाहिए, इतना तो पक्का है कि स्क्वायर होगा। लेकिन स्क्वायर किस तरीके से होगा कि इनके साथ में कोई संख्या भी रही उनका भी स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। केवल मैं x का तो कर नहीं सकता हूँ, इनके साथ में कुछ वेरिएबल, कुछ कॉन्स्टेंट नंबर होगा, उसका भी स्क्वायर होगा। ये वेरिएबल x, इसके साथ में कुछ कॉन्स्टेंट नंबर होगा, उसका भी स्क्वायर होगा। दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे तुम्हारा ये रिजल्ट मिला होगा।
अब यहाँ पे 25x है, 25x से 25x स्क्वायर तो आपको मिल नहीं सकता है, 5x करना होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन बनाएंगे अपनी ओर से। तो ये कितना लिखा है, 25x प्लस के 1/x इक्वल टू कितना हो गया, 40। इसमें आप 1/5 का डिवाइड दीजिए, इसमें 1/5 का डिवाइड दीजिए। 1/5 का डिवाइड क्यों दे रहा हूँ कि 25x को आप जब 5 बनाओगे तो 5 का तो डिवाइड देना होगा, और इसको x को 1/x को 5 बनाओगे तो इसके साथ में 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने 1/5 का मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 25, केवल 5x हो जाएगा तुम्हारा, केवल कितना हो गया 5x हो गया। इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 25 5 से, और ये कितना हो गया 1/5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो 5 से 8 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 8। अब आप इसका प्रेम पूर्वक स्क्वायर कर सकते हो। मैं सीधा लिख रहा हूँ इस टाइम पे, आप अपना कॉन्सेप्ट लागू करते रहना, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस के 2 ए बी जैसे समान है तो प्लस के 2 बचेगा, उधर जाकर -2 कर दो। ये कितना होगा 8 का स्क्वायर 60, 8 का स्क्वायर माइनस के 2, ये कितना दे दूंगा मैं आंसर सीधा फिर इसका 64 माइनस के 2 इक्वल टू 62 आना ये तुम्हारा। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहें, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ। 2x प्लस के 1.2x इक्वल टू आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 16, और आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस के 1.4x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ऐसे आप खुद से सॉल्व करें, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप अगर पिछले क्वेश्चनों का अगर आप सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से क्रमपूर्वक कर लेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न टाइप 1 का किस तरीके से है। पैटर्न नंबर तुम्हारा है 3, पैटर्न 3। इस पैटर्न में आप किस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आइए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्टिंग करता हूँ। इस पैटर्न कुछ नहीं है, टाइप 1 के सारे ये पैटर्न है, और सारे पैटर्नों में हम a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे जितने भी बेस क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को हम इन पैटर्नों में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कभी दुविधा नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको मैं इन सारे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। तो चलिए इस पैटर्न पे किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करते हैं। x प्लस के 1/x प्लस 2 इक्वल टू आपको दे रखा है 5, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। डरना मना है, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक की जानी चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो प्राप्त आप जब ही कर सकते हैं जब x प्लस 2 ए और बी के टर्म दिए हों, अन्यथा आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जब तक x प्लस 2 जब तक नहीं मिल सकता है, जब तक यहाँ पे x प्लस 2 ना हो, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जब तक यहाँ पे x प्लस 2 नहीं होगा, जब तक आप x प्लस 2 यहाँ पे नहीं बना सकते। यहाँ पे x प्लस 2 तो है, तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि एक सेकेंड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 बनाएंगे। x 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसको प्लस 2 बनाने के लिए यहाँ पर प्लस 2 ऐड कर दो। अब ये प्लस 2 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसी कंडीशन चाहिए। ये इसका जब ही तो बनेगा जब x प्लस 2 केवल रहा होगा, तो इसके लिए मैंने प्लस 2 ऐड कर दिया। प्लस 2 अपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, तो आपको प्लस 2 राइट हैंड साइड में करना होगा, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन वही तो इक्वल टू राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, वही आपको राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशन बन गई। अब आप जो रिक्वायरमेंट थी आपके पास में वो आपको मिल चुकी है।
x प्लस के 2 प्लस के 1 x प्लस के 2 इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है। अब आप इसका प्रेम पूर्वक को स्क्वायर करिए, आपको ये पूरा टर्म a की तरह ट्रीट हुआ है, ये पूरा टर्म b की तरह ट्रीट हुआ है। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab, जब a b समान है तो कट जाता है तो केवल क्या रह जाता है प्लस के 2। आपको रिक्वायरमेंट केवल इतनी सारी है, तो आप प्लस 2 जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, आपको राइट हैंड साइड में स्क्वायर किया था 7 का स्क्वायर माइनस के 2, प्लस के 2 इधर था तो ये माइनस के 2 इधर हो गया। इसका आंसर डायरेक्ट आप ले सकते हैं 47। अभी कुछ नहीं है, अभी एकदम बच्चा वाले से क्वेश्चन, एकदम बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है, यानी समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, x प्लस के 1 x प्लस के 4 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 और आपको 1 नहीं 2 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस के 4 प्लस के 1 x प्लस के 4 इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, आपको रिक्वायरमेंट देख तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कुछ तो आपको ऐसा दे रखा हो जिससे ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस का होल स्क्वायर बना है, एक्स प्लस का होल स्क्वायर जब बनाओगे जब एक्स प्लस 4 रही होगी। अच्छा, ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर तो जब बनाओगे जब यहाँ पे एक्स प्लस 4 रही होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 4 ऐड कर दो और यहाँ पे प्लस 4 ऐड कर दो, कुछ नहीं है आप कर देंगे फिर एक्स प्लस के 4 1 एक्स प्लस के 4 इधर कितना हो गया 6 हो गया, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। आप दोनों लेफ्ट और राइट साइड में आप बड़ी प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। एक्स प्लस के 4, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टेप स्किप करूंगा। एक्स प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस के 2ab है, प्लस के 2ab ए बी जो समान है आपस में कट जाता है तो वो इधर राइट साइड में आके ट्रांसफर हो जाता है। तो 36 में से आप माइनस के 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 34। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन में आपको और कराता हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन कि आपको दे रखा है x प्लस 1/x माइनस के 3 इजिकल टू आपको दे रखा है 6 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करवा रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये माइनस के 3 कहाँ से लेके आ गए हम, माइनस के 3 तो जब रहा होगा, ये होल स्क्वायर तो जब बना होगा जब तुम्हारा क्या रहा होगा यहाँ पर इक्वेशन में जो आपकी जो इक्वेशन दे रखी है उससे ही तो इसको स्क्वायर बनाना होता है। तो x माइनस थ्री तो जब बनेंगे जब x माइनस थ्री ए और b रहे हो, तो b तो x माइनस 3 है लेकिन a नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो ना, ऐसा कंडीशन बनाने के लिए, ऐसी कंडीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी आपको माइनस करना होगा। ये स्क्वायर कैसे बनाओगे, इस इक्वेशन से बनाओगे सारे वक्त। देख बार बार इन क्वेश्चनों को मैं बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि पावर डबल करने के लिए सारा कुछ करते हैं। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर देखें, जो भी फ्रेशर स्पेशली, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इतना सारा हुआ तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन लाने के लिए ऐसी कंडीशन मैंने बना दी क्योंकि इसी के स्क्वायर से इसको बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, अब तो हो गया, बड़ी प्रेम पूर्वक इसको कर पाएंगे। इसका टू कितना रह गया 3, अब इसका स्क्वायर कर दो। अब आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने आप से करते रहना। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा इसका 7। इस पैटर्न पे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पैटर्न नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकें। आइए नेक्स्ट पैटर्न की डिस्कस करते हैं क्या है। पैटर्न तुम्हारा है, आई थिंक पैटर्न 4 होगा, ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। पैटर्न 4 है, ठीक। अपना पैटर्न डालते चलें जिससे आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पैटर्न क्या है आइए डिस्कस करते हैं।
कुछ नहीं है, इसी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उन पर डिस्कस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। 4x प्लस के 1/2/3x इक्वल टू दे रखा है आपको 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, पहला ही क्वेश्चन है इस पर, ये आपको फाइंड आउट करना है 4x प्लस के 1/2/3x आपको फाइंड आउट करना है 27x स्क्वायर प्लस 3/4x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको ये मैं क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और बड़े ही परंपराओं इस क्वेश्चन को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करता हूं किस तरीके से क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, इस बात पर डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आप रिक्वायरमेंट देख के तुरंत कह रहे होंगे ये स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके आप स्क्वायर कर रहे होंगे। लेकिन ये स्क्वायर हुआ है, इनके साथ में कुछ क्या मल्टीपल रहा होगा जिससे 27 मिला होगा, क्या मल्टीपल रहा होगा जिससे 4 मिला होगा। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा 27 तो किसी के स्क्वायर से नहीं मिलता है, ये तुम्हारा 4 है, ये 4 मिलता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे इस पूरे को अगर स्क्वायर ए बी की तरह ट्रीट करके स्क्वायर किया गया हो तो यहाँ पे 4 ऊपर न्यूमरेटर मिलना चाहिए था इस जगह पे, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन वगैरह नंबर लिए गए हैं, उसके बाद में इंटरचेंज किए गए सभी। अब तक के मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आपसे, जितने भी पैटर्न डिस्कस किए हैं, उनका सारे का एक मिक्सअप क्वेश्चन है, मिक्सअप पैटर्न है। क्या को कॉमन भी लिए गए हैं और ए को बी में, बी को ए में चेंज भी किया गया है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिवाइज नहीं करा सकता हूं, इसलिए मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियोज को जरूर देखें, जिससे के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। देखो आप इसमें से सबसे पहले, अब यहाँ पे ये 4x स्क्वायर ये कहता है आपका, ये 4x स्क्वायर यहाँ पे 2x से बना होगा। अब डायरेक्ट मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे 3x को 4x की जगह पे ले जाऊँ, 4x को 3x की जगह पे ले जाऊँ, कि यहाँ पे 4x आ गया तो उसका करने पे यहाँ पे 16x स्क्वायर देगा। 16x स्क्वायर का तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए आपको केवल यहाँ पे 2x चाहिए। तो पहले आपको इस 2x बनाना होगा ये वाला। जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करें तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3x बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे, कितना हो जाएगा तुम्हारे 12, ये तो 12 ही रहेगा। आप 2 से 2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। ठीक है, वेल नॉन, आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको ये हो गया 2x प्लस के 1/3x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अब आप इसको इंटरचेंज करिए, अब आप यहाँ पे 2 बड़े ही प्रेमपूर्वक आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आप बड़े ही प्रेमपूर्वक यहाँ पे 2 आसानी से इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो करिए, चलिए ऑपरेशन करते हैं। आप क्या करेंगे, कि इसमें आप इस 2 को हटाना है तो 2 का डिवाइड देना होगा, और यहाँ पे 3 लेके आना है तो आपको 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। जो ऑपरेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में किया वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना होगा। आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इतने प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये
देखते ही आवाज होने लगे कि मेरे को इसमें क्या डिवाइड देना है, क्या मल्टीप्लाई करना है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा सॉल्व करेंगे, आपकी समझने की तर्क शक्ति है उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है और कोई इसका शॉर्ट ट्रिक ना कोई शॉर्ट तरीका है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा और नीचे से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/2x इक्वल टू, ये देखिए 3 से 3 ये कितना होगा तुम्हारा, ये कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9। आपको जो रिक्वायरमेंट थी, जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल चुकी है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ये कितना होगा तुम्हारा 3x प्लस के 1/2x इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 9 हो गया। अब इसका आप लेफ्ट और राइट दोनों में कीजिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा फर्दर 9x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर प्लस के 2ab। ये भी यहाँ पे समान नहीं है, एक बार मैं डिटेल इसको कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। आपस में ए बी समान नहीं तो कट जाएगा, इसलिए मैं करा देता हूँ। इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। 3 को इधर जाकर ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा 78। 78 हो गया। आपको अभी आंसर नहीं आया है, आपको क्या आंसर आया है 9x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 78। आपको रिक्वायरमेंट थी, आपको रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको रिक्वायरमेंट थी 27x स्क्वायर प्लस के 3/4x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो आपको कुछ इस कॉन्सेप्ट को, इस रिक्वायरमेंट को देखकर आपको अब थोड़ा सा आपका दिमाग इस बात को समझ रहा होगा कि हमारा कहीं ना कहीं समथिंग समथिंग हम आंसर के पास पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको देखो नीचे डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर चाहिए था जो आपको आ चुका है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। इसको 9 को 27 किया गया और यहाँ पे 1 को 3 किया गया। इसका मतलब इस पूरे ओवरऑल रिजल्ट में 3 का मल्टीप्लाई किया गया। जब इसको 27 किया गया होगा, जब इसको 27 किया गया, इसको 3 किया गया होगा, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई किया है कितने का 3 का, तो आपको राइट हैंड साइड में करना होगा जो कितना हो जाएगा 24 2 और ये कितना 21 और 2 23 2 3 4 आपका ये फाइनली आंसर बन जाएगा। ये है इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये सॉल्यूशन करने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझें। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप इसे दोबारा से बैक करके आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोबारा करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको दे रखा है 6x प्लस के 3/5x इक्वल टू 18। 6x 5x 3x/5 6x प्लस 3/5x इक्वल टू 18 और फाइंड आउट आपको करना है, फाइंड आउट आपको करना है 50x स्क्वायर प्लस के 2/4x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये कितना है 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है। इतना पावर को देख के, पावर 2 को देख कर आपके दिमाग में ये बात तो तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमें a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है। थोड़ा सा थिंक करिए, थिंक करिए, आपको बड़ी आसानी होगी
सॉल्व करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी खुद पेन से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आपका टाइम होता है अब समाप्त। मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व। ठीक है, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका दिमाग स्ट्राइक तुरंत इस बात पे करना चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपको रिक्वायरमेंट है 50x² प्लस के 2/4x²। तो ये 4x² ये 50x² प्लस 2 ये तुम्हारा कुछ कहता है, ये कहता है कि स्क्वायर किया गया, वो इतना दिमाग पहले स्ट्राइक करना चाहिए आपको। ठीक है, ये 4x² तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x² रहा होगा, जब जाके इसके 4x² मिल सकता है। ये तुम्हारा यहाँ पर नोमिनेटर में अगर 3 है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इतनी सी हिंट से ही आपका दिमाग ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें से पहले कॉमन वगैरह लिया गया, उसके बाद में कुछ इंटरचेंज किया गया हो, क्योंकि इंटरचेंज ना करें जब तक यहाँ पे 2x नहीं मिल सकता है। अगर चलो ठीक है, अगर अभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रही है तो यहाँ पे 50x², 50x² किसी से नहीं मिलता है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 49 होता तो मैं मान लेता कि यहाँ पे 7x रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा 7x रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले कॉमन वगैरह लिए गए, उसके बाद में कुछ इंटरचेंज वगैरह किया गया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ 3, क्योंकि आपको न्यूमरेटर दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे कितना रहेगा 2x रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 5x रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप 3 से ये 18 कितनी बार कट जाएगा 6 टाइम कट जाएगा। 2x प्लस के 1/3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप में इंटरचेंज भी कीजिए। इंटरचेंज करेंगे आप पहले ए को बी में, बी को ए में, तभी तो आप यहाँ पे ये 4x डिनोमिनेटर यहाँ पे आ रहा है आपका, ये डिनोमिनेटर 4x² आ रहा है। ये 4x² तो जब ही आएगा जब यहाँ पे 2x होगा, तो इंटरचेंज ही तो करना है। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं। तो 2x प्लस के 1/3x इजिकल टू 3x इजिकल टू 6। आपने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको 2 को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे ऑपरेशन, आप देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ये 2 है और ये 2 मेरे को यहाँ पे लेके आना है, तो इस 2 को सबसे पहले तो इस 3 को हटाइए, इतना दिमाग लगाइए। वैसे तो मैं आपको एक बात आपको पुनः समझाता हूँ कि आप एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको देखो, यहाँ पे 2 को हटाना है, यहाँ पे लेके आना है, तो आप क्या करेंगे 2 को डिवाइड दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 को डिवाइड दीजिए, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आपको 3 लेके आना है 3। ठीक है, ये 3x नहीं है, ये तुम्हारा सॉरी 5x है, हम गलती कर गए, यहाँ पे भी गलती कर गए। 5x है यहाँ पे, 5x 5x। अच्छा 2 को हटा दी, यहाँ पे तुम्हारा अब लेके क्या आना है, यहाँ पे 5x लेके आना है, 5 लेके आना है, तो कर दिया। अच्छा जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही रहा ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना होगा। अच्छा आपकी ये कंडीशन आपको फिर आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा 2 से 2 काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 5x मिल जाएगा, और यहाँ पे 5 को 5 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 2x मिल जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 2 से 6 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 15। अब आप इसका सॉल्यूशन करें, अब आप इसका स्क्वायर करें, अब आपको मिल सकता है न्यूमरेटर का ये केस आपको 4x² दे देगा, ये भी कंडीशन मिलेगी। इसके बाद में आप कुछ ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 5x प्लस के 1/2x इज इक्वल टू 15। उसका करिए कितना मिलेगा तुम्हारे स्क्वायर 25x² प्लस के 1/4x² प्लस के 2 रखता हूँ। आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए इसलिए मैं रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 225। आप समझ पाएंगे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल कराया है। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा केवल 5 बचा, कितना बचा केवल 5 बचा। इस 5 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 225 में से आप 5 माइनस करें तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा 220। अब आप अपनी मेन क्वेश्चन क्या था आपका उस पे आइए। आपको फाइंड आउट करना था 50x² प्लस के 2/4x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो देखो आपको ये 4x² तो नीचे न्यूमरेटर में मिल गया है। आपको थोड़ा सा ये रिजल्ट आपको क्या प्राप्त हुई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 25x² प्लस के 1/4x² इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 220। ठीक है, 220। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 220। अब यहाँ पे आप 220, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर में तो आपको किस सही मिल गया। यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है, केस x² मिल गया, आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया, पावर डबल मिल गई, पावर डबल मिल गई, बस थोड़ा सा कांस्टेंट नंबर में दिक्कत है। थोड़ा सा कांस्टेंट नंबर ये दिक्कत है कि यहाँ पे 25 की जगह 50 है, 2 की जगह 1 की जगह पे 2 है। तो आप ऐसा करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ये कंडीशन आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए थी। 220 प्लस इंटू 2 इधर भी किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में ही करना होगा। ये आपको मिल गया 50x² प्लस के 1/4x² इज इक्वल टू 440। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली प्री वगैरह में आपको पूछता रहता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कुछ ऐसा ही, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको दे रखा है 8x प्लस के 2/5x इक्वल टू 32 दे रखा है, ठीक है, 32 दे रखा है। और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर 75x² प्लस के 3/16x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन इसमें और देता हूं मैं, 75x² प्लस के 3/16x² माइनस के 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस इक्वेशन पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग इस बात पे लगाइए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या थी। रिक्वायरमेंट ही आपको ये बताती है कि आप किस ये रिक्वायरमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं देखोगे तो आप सीधे क्वेश्चन को देखकर आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपको रिक्वायरमेंट ही आपको हिंट इस बात की देगी कि आपको क्वेश्चन में क्या प्रोसेस अपनानी है, आपको क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ए और बी को इंटरचेंज करना है। ये सारी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जो आपको क्वेश्चन के रिजल्ट लेके आना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, आप उसके माध्यम से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको क्या ऑपरेशन क्वेश्चन में करना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा आप थिंक करिए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं करता हूं। चलिए, आपका टाइम होता है ओवर, मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। दिमाग आपका एकदम करंट में रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको x² सबसे पहले ये दिमाग लगाइए, x² तो जब ही बन सकती है जब किसी x रही होगी, उसका स्क्वायर किया गया होगा, तो ये आपको डबल पावर आपको प्राप्त हो सकती है। फिर इनके साथ में जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जो भी हैं उनको देखिए। आपको यहाँ पे x² a है, ये x² a की तरह ट्रीट हुआ है, उसको साथ में कौन सा नंबर आया है, कौन सा कांस्टेंट नंबर आया है, 75। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, x² 75 आया है। तो इस 75 को देख के तुम्हारा ये ख्याल तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर x के साथ में ये कोई नंबर मल्टीपल रहा होगा, अगर उसका स्क्वायर किया गया होगा, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसका उसका करने पर आपको 75 प्राप्त होगा। इस बात का तुरंत दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है। चलो कोई नंबर आपको x के साथ में दिख भी रहा है, 8x दिख भी रहा है, तो 8 का स्क्वायर करने पर तो यहाँ पे 64 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो कुछ तो इसमें ऑपरेशन हुआ है, कुछ तो ऑपरेशन हुआ है इसमें, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक आएगी बात।
अच्छा, अब आप थोड़ा सा बी के टर्म पे आइए। यहाँ पे 16x स्क्वायर दिख रहा है। 16x स्क्वायर आपको पूरी हिंट दे देगा, आपको पूरी हिंट ये दे देगा, ये 16x स्क्वायर आपको 4x से मिला होगा, 4x का स्क्वायर किया गया होगा जब आपको 16x स्क्वायर मिला होगा। यहाँ पे तो तुम्हारा 5x है। इसका मतलब आपका पूरा पूरा दिमाग काम कर गया कि यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया गया होगा। और ऊपर भी देखिए इस 4x स्क्वायर, 4x के ऊपर भी देखिए 3 है ना, ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे ऊपर 2 दिख रहा है, अगर इसका स्क्वायर भी किया होता तो यहाँ पे 4 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पूरा पूरा आपका हिंट मिल गई कि सबसे पहले 2 वगैरह कॉमन लिए गए होंगे, 2 कॉमन लिए गए होंगे, 2 कॉमन लिए गए होंगे। तो यहाँ से देखो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले, 4x प्लस के 1/5x इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 32। 32 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। ठीक है, 16 टाइम्स 16 बार कट जाएगा। अच्छा, अब ये क्या मिल गया आपको, 4x प्लस के 1/5x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 16। अब इसको आपको इंटरचेंज भी करना होगा। इंटरचेंज आपको इसलिए करना होगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे 16x स्क्वायर, आपको ये 16x स्क्वायर मिल रहा है। 16x स्क्वायर जब भी मिलता है जब यहाँ पे 4x होता है। तो आप इसको इंटरचेंज भी करिए। इंटरचेंज कराएंगे तो आप क्या करेंगे, 4x प्लस के 1/5x इक्वल टू 16 है। आपको इस 5 लेके आना है, तो यहाँ पे तुम्हें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब भी तो आप इस 5 को हटा पाएंगे। इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ इस बार में, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप इसकी करें तो ये कंडीशन फुलफिल होती दिखेगी आपको, ये कंडीशन फुलफिल कर गए तो ये आपको ये वाली कंडीशन फुलफिल होती दिखेगी। अब आपको यहाँ पे 4x बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी। जब आप इस 5x को पहले हटाएंगे, 5 को हटाएंगे, जब तो आपको यहाँ पे 4 बना पाएंगे। तो 5 को हटाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आपको 4 लेके आना है तो आपको 4 का फिर मल्टीप्लाई डिवाइड देना होगा। अब आपको ये कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको ये भी कंडीशन आपको यहाँ पे जो कुछ भी बनेगी वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही आपको राइट हैंड साइड में करना होगा। अच्छा, आपको देखें क्या मिला है आपको, ये कितना मिल गया, तुम ये 4 से 4 काटोगे तो कितना मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा तुम्हारा, 4x मिल जाएगा। इजिकल टू इधर राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा, इससे इसे काटेंगे 4 टाइम से कितना, 20। ये कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर प्रेमपूर्वक कर सकते हैं। 5x प्लस के 1/4x इजिकल टू कितना आ गया तुम्हारा 20। लेफ्ट हैंड साइड में इसका करिए, राइट हैंड साइड में इसका करिए। ये कितना मिल जाएगा आपका 25x स्क्वायर प्लस के 1/4 16x स्क्वायर इजिकल टू प्लस के 2 यहाँ पे रखते हैं इसे, प्लस के 2 5x प्लस 1/4x इजिकल टू कितना होगा तुम्हारा 400 होगा। x से x कट गया तुम्हारा, ठीक, x से x कट गया। ये तुम्हारा कितना बचा, 10/4 बचा, जिसे आप 5/2 कह सकते हैं। 5/2 का आप राइट हैंड साइड में जाकर ट्रांसफर कर देंगे तो 400 माइनस के 5/2, जिसे आप कह सकते हैं 25x स्क्वायर प्लस के 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 में से आप 2.5 माइनस करिए। थोड़ा सा माइनस करने का मैं आपको तरकीब बता दूंगा। आप 400 में से 2.5 माइनस ना करके आप 3 माइनस करें तो कितना बचेगा, 297। और फिर आप एक नंबर में से आप 1.5 माइनस करते हैं, एक नंबर में से एक संख्या में से, तो कितना बचेगा, 0.5 माइनस करें तो कितना 0.5 भी बचेगा। तो आप कह सकते हैं 297.5। अब आप अपने जो रिक्वायरमेंट थी आप उस पर आइए। समथिंग आपका आंसर आ चुका है। 25x स्क्वायर प्लस के 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 297.5 आ गया, 297.5 आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा इक्वेशन में देखें, आप इक्वेशन में देखें तो आपको दे रखा था 75x स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा था 3। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऑपरेशन के लिए आप में इसमें कुछ कांस्टेंट नंबर को ऐसा बनाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। आप नीचे डिनोमिनेटर में तो आपका बी का कॉन्सेप्ट सही आ गया, 16x स्क्वायर चाहिए तो वो आपको मिल चुका है। तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, 3 का मल्टीप्लाई आप इधर करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर इधर आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है, क्या 75 x स्क्वायर
75x² प्लस के 3/16 का x² इजिकल टू 297 इंटू 3 इजिकल टू आपको हो जाएगा 892.5। ठीक है, आप आसानी से टेम्पोरो कैसे करें 5-15 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। कल आपको एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी होगा तुम्हारा a+b के होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर, उसके माध्यम से हम कल की क्लास शुरू करेंगे। पैटर्न अपना नेक्स्ट होगा, पैटर्न जो भी कुछ चल रहा होगा पैटर्न 5 होगा, उसको हम अध्ययन करेंगे। और इस वीडियोज को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इसका आप लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप हम लोग का स्टे कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।